Hi everyone, welcome to you in AB classes, and today we are doing class 12th relation and function, the first chapter. I first starting this chapter we have to understand few concept related to class 11th. सबसे पहले देखेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर A, B। देखिए यहाँ पर हम दो एलिमेंट्स को रख रहे हैं और इन्हें ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये जो पहला एलिमेंट है ये फर्स्ट सेट से है, सपोज ए सेट है उससे है, और ये जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे सेट बी से है, कुछ इस तरीके से। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझने से पहले हम ये देखते हैं कि सेट ए है हमारे पास 1 2 और बी एक सेट है ए और बी। जब हम इन दोनों सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, देखिए 1 ए 1 बी 2 ए एंड 2 बी। इस तरीके से हमने ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर रख दिए ए क्रॉस बी में। अब हम थोड़ा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रिलेशन क्या हुआ, 1 ए से रिलेटेड है और 1 बी से भी रिलेट है, तो इसको 1 आर ए और 1 आर बी करके हम लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 जो है ए से भी रिलेटेड है तो 2 आर ए और बी से भी रिलेटेड है 2 आर बी। तो इन रिलेशंस को हम इस तरीके से समझा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही नंबर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अगर हम इसको सेट ए कहते हैं और इसको सेट बी कहते हैं तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू सेट बी। तो जो सेट के एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं, जैसे सपोज 1a और 1b ही रिलेटेड हैं, 2a और 2b रिलेटेड नहीं है, तो केवल ये इसकी एक रिलेशन हो जाएगी जो कि ए और बी सेट में है। अब ये थोड़ा हम और समझेंगे इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक हो गया रिलेशन से रिलेटेड। आगे देखते हैं थोड़ा सा। नाउ वी हैव अनदर सेट ए बी सी डी एलिमेंट्स आर देयर एंड अनदर सेट बी 1 2 3 4 एलिमेंट्स आर देयर। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज वाले कॉन्सेप्ट को। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ पर ए बी सी डी ये डोमेन हो जाएगा क्योंकि ये मेन सेट है जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हो रही है, और कोडोमेन कोडोमेन 1 2 3 4 इस सेट के सारे एलिमेंट को हम कोडोमेन कह देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि ए का जो मैप हो रहा है 2 में हो रहा है, बी का 4 में, सी का 3 में। तो इस तरीके से हमारे पास केवल 2 3 4 ही हैं जो कि मैप्ड हैं ए के किन्हीं एलिमेंट से, ए बी सी एलिमेंट से। तो इसमें रेंज क्या होगी, केवल 2 3 4 को ही रेंज हम कहेंगे। क्लास 12th में जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो टॉपिक कुछ इस तरीके से हैं, उनके नेम टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। ये तीन हम टॉपिक इसमें बेसिकली पढ़ने वाले हैं। इसमें एक और टॉपिक हुआ करता था बाइनरी फंक्शन, वो आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। अब हम पहला टॉपिक जो है रिलेशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रिलेशन ए 1 2 3 बी 0 1 4 9 8 ये कुछ एलिमेंट्स हैं ए में और बी में। अब पहली मैं रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ए आर बी। यहाँ पर आर का मतलब क्या होगा, आर हमेशा डिफाइन होगा क्वेश्चन में, जो भी गिवन क्वेश्चन होगा उसमें। इस वाले क्वेश्चन में आर को बोला गया है इज स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ पर देखिए वो एलिमेंट हम रखेंगे, जैसे 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1, बिल्कुल हम कह सकते हैं। 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, बिल्कुल ठीक है। और 3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 9। इस तरीके से हमारे पास रिलेशन में ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाउ बी आर ए, अब रिलेशन है बी से ए सेट में, बी से ए सेट में, इसी को मैंने रिवर्स करके दिखाया है। डिफाइन किया गया है आर को
इज स्क्वायर ऑफ, इट मीन्स आर में हम एलिमेंट्स रखेंगे 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, ठीक है आप कह सकते हैं ऐसा। 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 4 is square of 2, and 9 is square of 3, 3 square is 9, 2 square is 4 और 1 square is 1। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं पेयर, ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये पार्ट रिलेशन के हो सकते हैं, इसलिए इनको आर में हम रख सकते हैं। हम एक और छोटा सा एक टॉपिक लेने वाले हैं, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। देखिए आर इनवर्स इज इक्वल टू बी ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। ये एक रिलेशन का ये इनवर्स हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। सपोज कीजिए ए हमारे पास सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, और आर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि 1 ए 2 बी 3 डी। तो आर इनवर्स देखिए क्या हो जाएगा, आर इनवर्स जो है ये जैसे 1 ए है, इसको हमें रिवर्स में लिख देना है ए कॉमा 1, 2 बी है तो ये बी कॉमा 2, और 3 डी डी कॉमा 3। इस तरह से हमारे पास ये आर इनवर्स ये एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके रिलेशन में। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, रिलेशन ऑन अ सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक सेट ए है और जो दूसरी जो रिलेशन उसमें बन रही है वो ए से ही बन रही है, तो उसे कहा जाता है रिलेशन ऑन अ सेट। अब थोड़ा डेफिनेशन से देख लेते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन ए टू इटसेल्फ, इट मीन्स अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक सेट है 1 2 और ए क्रॉस ए 1 2 2 1 1 1 2 2, कुछ इस तरह की रिलेशन हमारे पास अगर आ जाती है और इसका कोई सबसेट अगर है, तो उसे कहा जाता है कि ये रिलेशन ऑन अ सेट है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। देखिए तीन मेन तरह की जो कॉमन एक रिलेशंस हैं उनके बारे में देखते हैं, वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। अब वाइड रिलेशन क्या हुआ, वाइड रिलेशन को हम एम्प्टी या नल रिलेशन भी कह सकते हैं। अब देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक सेट एज्यूम कर लेते हैं। एक सेट है, सपोज उसमें एलिमेंट हैं 1 2 और 3, और इस सेट में हमारे पास जो रिलेशन बन रही है वो कुछ इस तरीके से है, ए कॉमा बी वो एलिमेंट यहाँ पर आएगा जिसके लिए ए बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 20। अब आप थोड़ा समझिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कोई नंबर 20 आए? कोई भी नंबर नहीं आ सकता। तो इस तरह के रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या हुआ, अब इसी में जो हमने ऊपर बनाया था इसी में अगर हम देखें यूनिवर्सल रिलेशन, अगर मैं आर को कुछ इस तरीके से डिफाइन करूं जिसमें ए बी इज सच दैट ए बी यानी ए मल्टीप्लाई बी इज लेस देन 10, सपोज यानी मल्टीप्लाई 10 लेस देन 10 आ जाए, तो मैक्सिमम इनका मल्टीप्लाई करके क्या हो सकता है, 3 3 9, तो 9 भी हमारे पास इस ए बी में आ जाएगा, यानी कि इसमें सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे सपोज मैं अगर करना चाहूँ यहाँ पे 1 1 में लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 इज लेस देन 10, और इसी तरह से 1 कॉमा 2, 1 2 2 2 इज लेस देन 10, दिस इज ट्रू, और 1 कॉमा 3 इज ऑल्सो लेस देन 10, ये भी इसमें आ जाएगा। और इस तरह से करते करते हमारे पास 3 कॉमा 3 यानी कि 3 3 इज 9 जो कि लेस देन 10 है, वो भी इसमें आ जाएगा इस रिलेशन में। और आप अगर देखेंगे यहाँ पर ये ए क्रॉस ए के ही इक्वल है, तो जब रिलेशन इसके इक्वल होती है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए इसमें हमारे पास सपोज एक सेट है और उस सेट में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 और 3। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है, अगर हम डेफिनेशन इसकी बताएं आपको, तो डेफिनेशन हुआ करेगी
कि आई ए इक्वल टू ए कॉमा ए such that A belong to set A. मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट A इज A कॉमा A सच दैट A बिलोंग टू A. अब इसी को हम थोड़ा सा एक कुछ नंबर्स से रिलेटेड एक सेट से देख लेते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं. आप देखिए इसमें क्या है, हमारे पास एक सेट है A 1 2 3, उसमें एलिमेंट्स हैं. तो इसका आई ए यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी रिलेशन जो बनेगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो हम देखते हैं. यहाँ पे 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है और 3 3 आ सकता है. ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन बन गई हमारे पास सेट ए की. अच्छा, हम कुछ और रिलेशन यहाँ पे चेक करते हैं. सपोज मैंने R1 एक रिलेशन ले ली है, इसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 1 1 और 3 3. क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगी? यहाँ पे 2 2 नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर 2 2 नहीं होने के कारण ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी. और इसी तरीके से अगर मैं एक और यहाँ पे रिलेशन ले लूँ, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3, सपोज मैंने एक और एलिमेंट इसमें लिख दिया. क्या अब ये आइडेंटिटी रिलेशन होगी? जी नहीं, ये अभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो 1 3 है वो इसका रीजन है. और ये क्यों नहीं होगी आइडेंटिटी रिलेशन? क्योंकि यहाँ पे 2 2 जो एलिमेंट है वो यहाँ पर नहीं है, वो मिसिंग है. और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है. तो ये चीज आपको समझनी होगी. नाउ वी विल सी रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए क्या होगी. रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक कोई भी ऐसी रिलेशन जिसमें हमारे पास a कॉमा ए बिलोंग टू R है फॉर एवरी a बिलोंग टू स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A. ये एलिमेंट है इस सेट A का. अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम. अब वो एग्जाम्पल हमारे पास एक है. सपोज हमारे पास एक एलिमेंट, एक सेट है जिसमें फिर से हम वही एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3. और यहाँ पर हमने एक रिलेशन ली R1 और इसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 3 एंड 2 1. क्या ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी? अब इसको देखना होगा हमें कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी या नहीं होगी. ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 1 2 3 बिलोंग टू ए. जैसा कि डेफिनेशन कहती है वो फॉलो हो रहा है. यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके रिफ्लेक्सिव होने में. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगी, इट इज रिफ्लेक्सिव. बट क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? वो हम चेक कर चुके हैं कि आइडेंटिटी नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव होगी. ये मैंने दो एग्जाम्पल और ले लिए आप लोगों के लिए. अब इसमें देखते हैं कि क्या ये R2 जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है. इसमें 1 1 2 2 और ये 2 3 है और ये 2 1 है. तो यहाँ पर 3 3 मिसिंग है और एक दो यहाँ पे एक्स्ट्रा भी हैं, तो आइडेंटिटी तो ये किसी भी तरीके से नहीं होगी. अब रिफ्लेक्सिव का देखें, 1 1 2 2 है बट 3 3 नहीं है, जो कि होना यहाँ पे कंपलसरी था रिफ्लेक्सिव होने के लिए, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है. अच्छा, अब R3 एक और रिलेशन है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3. अब इसमें हम देखें कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है. यस, इट इज़ आइडेंटिटी रिलेशन क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये 1 1 2 2 3 3 है, डेफिनेशन इसमें वेरीफाई हो रही है. यस, इट इज़ रिफ्लेक्सिव ऑल्सो. अभी हमारे पास दो तरह की रिलेशंस और हैं जिनको हमें समझना है, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन. सबसे पहले सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, हमारे पास ए बी बिलोंग, अगर
आर से करता है और उसका रिवर्स यानी कि बी ए भी बिलोंग करता है आर से, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू ए, तो हम कहते हैं कि इस तरह के रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। और इसी को हम रिलेशन के फॉर्म में अगर हम लिखें ए आर बी अगर इम्प्लाइज करता है कि बी आर ए, तो हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, एक सेट है हमारे पास ए, और उस सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4। और मैं कुछ यहाँ पे रिलेशन दिखाता हूँ आपको, और फिर हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। देखिए हमारे पास दो सेट है R1 1 3 1 4 3 1 2 2, और ये एलिमेंट्स हैं इसमें। और इसी तरीके से हमारे पास एक और जो है रिलेशन है, दो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है या नहीं है। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले क्या ये पहली जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन है। 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1, यहाँ तो हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे होने चाहिए थे, कुछ भी नहीं है, केवल हमारे पास 2 2 है। तो आइडेंटिटी तो ये किसी भी हाल में नहीं है, और वैसे भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसमें काफ़ी हैं। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ना तो हमारे पास 1 1 है, ना 2 2 तो है, बट 3 3 और 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब हम सिमेट्रिक को चेक करते हैं। हमारे पे यहाँ पे 1 3 है, 1 3 का रिवर्स 3 1 भी है, ठीक है। 1 4 है, इसका रिवर्स 4 1 भी है, बिल्कुल ठीक है। और 2 2 का रिवर्स 2 2 ही हो जाएगा, वो भी है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से, 2 2 का रिवर्स 2 2, वो हमारे पास है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। 1 1 2 2 3 3 4 4, इसमें जो सेकंड रिलेशन गिवन है उसमें ये सभी हैं, तो ये, लेकिन हमारे पास 1 3 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसलिए आइडेंटिटी तो ये नहीं है। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। चलिए अब हम इसका ये चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। 1 1 है, 1 1 का रिवर्स भी है, 2 2 का रिवर्स 3 3 का रिवर्स 3 3 ही हो गया। 1 3 का रिवर्स 1 3 3 1, 3 1 यहाँ पर नहीं है, 4 4 ये है। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 1 होता, जैसे ये 1 3 है, और अगर 3 1 होता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इस तरीके से आप होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। सपोज ए बी एक एलिमेंट है जो कि आर में है, और बी सी एक और एलिमेंट है जो कि आर रिलेशन में प्रेजेंट है। यू नो दैट आर में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में ही होते हैं, तो इसी तरह से हमने एलिमेंट अज्यूम किए। अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये जो सेकंड रिलेशन का सेकंड जो एलिमेंट है वो अगर रिलेटेड है ए सी, यानी फर्स्ट थर्ड अगर रिलेटेड है, तो हम कहते हैं कि इट दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू ए। अब इसी को थोड़ा रिलेशन के फॉर्म में अगर हम देखें तो ए आर बी और बी आर सी अगर रिलेट होते हैं, तो उसी फॉर्म में ए आर सी रिलेट होने चाहिए कि आर का पहला एलिमेंट और ये वाले आर का दूसरा एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ए बी सी, और ये भी है कि ए बी सी एलिमेंट ए के हों फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू कैपिटल ए, जो सेट जिसमें हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली, तो हम ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। ये हमारे पास सेट है 1 2 3 4, और उनमें कुछ रिलेशंस हमने देखी हैं, बनाए रखी हैं। यहाँ पे 4 रिलेशंस हमने यहाँ पे बना रखी हैं। अब देखिए ये पहली रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 ये एलिमेंट्स हैं। क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? यस, इट इज़ आइडेंटिटी रिलेशन। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, बिल्कुल 1 1 का रिवर्स 1 1, ये सब प्रेजेंट है। इसी तरह से सभी 4 4 का रिवर्स 4 4 ये भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से सभी के रिवर्स प्रेजेंट हैं सेट इस रिलेशन में, तो इसे सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब ट्रांजिटिव देखिए, 1 1 और 1 के साथ अगर कुछ नहीं है, तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर हमारे पास ए आर बी है और
बी आर और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव ही कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे वन आर वन है और दूसरा हमारे पास कुछ रिलेशन प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसे ट्रांजिटिव कह देंगे। तो ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव हो गई। अब उसी तरह से ये थी रिलेशन R1 के लिए। अब R2 के लिए देखिए, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि यहाँ 4 4 प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज़ नॉट आइडेंटिटी। अब क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यहाँ 4 4 होना चाहिए था, तभी ये रिफ्लेक्सिव होती, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक का देखते हैं। इन तीनों को तो देखने की जरूरत नहीं है। 1 2 का रिवर्स 2 1 है, यहाँ पर बिल्कुल है, तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक कीजिए, 1 2 और 2 1, यानी कि 1 और 1, पहला और तीसरा एलिमेंट 1 1 बिल्कुल प्रेजेंट है। ये तीनों में जो रिलेशन बन रही है वो ट्रांजिटिव रिलेशन को वेरीफाई कर रही है। 1 2 2 1 और 1 1, इसमें से इसमें रिलेट बन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखिएगा R3 रिलेशन। अब इस R3 रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर ये एक्स्ट्रा भी है, तो आइडेंटिटी तो ये नहीं हो सकती, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव होगी क्योंकि यहाँ पे बाकी सब हैं 4 4 तक, 1 1 से 4 4 तक सभी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब सिमेट्रिक के लिए रिवर्स होना चाहिए, जैसे 1 2 का 2 1 बिल्कुल है यहाँ पर, तो ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव भी 1 2 और 2 1, यानी कि 1 1, ये हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, तो ये ट्रांजिटिव भी है। अच्छा, अब हम देखते हैं R4 जो रिलेशन है उसके बारे में। क्या ये आइडेंटिटी है? यहाँ तो 1 1 2 2 कुछ नज़र आ ही नहीं रहा है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगी। अब ये सिमेट्रिक क्या है? 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 यहाँ नहीं है। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, जो कि है ही नहीं, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। केवल एक ही एग्जांपल एनफ है टू अंडरस्टैंड कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखिए, अब 1 2 है लेकिन 2 समथिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है R4, ये ट्रांजिटिव हो सकती है, लेकिन हमें सभी एलिमेंट्स को चेक करना होगा। 3 4 को देखते हैं, 4 समथिंग कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये ध्यान से समझिएगा। अब जो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी शो करती है, ऐसी रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब बोर्ड में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है 6 मार्क्स का, जिसमें कि आपको ये सभी रिलेशन प्रूव करनी होती है किसी एक क्वेश्चन में, और उस रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्या ये गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो उसके लिए आपको रिफ्लेक्सिव होना दिखाना होगा उस रिलेशन का, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना दिखाना होगा। और आप ये जब दिखा देते हैं तो आप कहेंगे कि यस इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और इट्स क्वाइट पॉसिबल टू कम अगेन। तो thank you very much. Hope you understood this concept. Please like, share and subscribe.